तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 और हमने एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने उन्हें देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाई थी, आप उसको जाकर एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि वो याद नहीं होगी तो उसके बिना हम ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं, हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है। 8.2 का एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि sin 60 cos 30 sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 sin 30 और cos 60 क्वेश्चन है। चेक कर लेते हुआ sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एक ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनवाई थी, उसमें से आपको कहा था कि आपको एक वैल्यू याद करनी है। तो गाइस हम चलते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पर। तो आप देखेंगे sin 60 और cos 30 इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो हमें डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 30 की वैल्यू बताई थी, उसकी वैल्यू भी होती है √3/2 प्लस अब sin 30, क्योंकि ये एक मल्टीप्लाई में लगे हुए थे इसलिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। sin 30 की वैल्यू आप याद करेंगे तो होगी 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। अब हमें कुछ नहीं करना, आप ऐसे करके भी सोल्यूशन कर सकते हैं, या फिर पहले बोडोमास का रूल फॉलो करेंगे। तो उसमें भी बोडोमास कहता है कि पहले इंटू वन फिर प्लस वन, क्योंकि बोडोमास से क्या होता है, बोडोमास से क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट, यदि है तो ब्रैकेट तोड़ दीजिए, ऑफ लगा दीजिए, फिर डिवाइड करिए, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले हमारे पास इंटू है तो इंटू करते हैं, तो करेंगे तो √3 × √3 मैंने बताया था आपको कि √3 × √3 एक रूट के अंदर रहेंगे। और जब भी सेम नंबर एक संग आते हैं तो वो एक बड़े आदमी के रूप में, एक अकेले ही आदमी के रूप में बाहर निकल जाता है। तो √3 × √3 जब होगा तो ये 3 हो जाता है। यानी ये क्या हो गया, हम यहाँ करते हैं 3/2 × 2 4, ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे गुणा नीचे होता है, और कटना होता है ऐसे ऊपर नीचे कट जाएगा, ऐसे ऐसे या फिर ऊपर नीचे भी कट जाता है। प्लस ऊपर पर कटने वाला कुछ नहीं है, ना यहाँ कटेगा ना ऐसे कटेगा ना ऊपर नीचे कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 × 1 1 2 × 2 4। और जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका, हम नीचे कर देते हैं, बच्चे कन्फ्यूज जाएंगे। एलसीएम लेते हैं 4 जाएगा एलसीएम, 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 × 4 1 आएगा, 1 × 3 3 होता है, 3 प्लस इसका 4 डिवाइड करेंगे 4 × 4 और 1 है, 1 × 1 1 कितना आ गया 4/4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ गया 1। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का हो गया आंसर। तो गाइस आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा इस क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे, देखिए सेकंड पार्ट है ये क्वेश्चन। 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। मैंने आपको बताया था किसी का भी स्क्वायर, मान लीजिए हम 10 लेते हैं, 10² 45 तो हम थीटा ले लेते हैं, है ना, कोई सी वैल्यू पे हो सकता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए, 10 थीटा है, cos² थीटा है, sin² थीटा या cot² थीटा, कोई भी थीटा हो, कोई भी हो, उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, उसी गुणा उसी में कर देते हैं, tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। ठीक है, tan थीटा जब हम गुणा tan थीटा में करेंगे तो tan² थीटा आएगा, आप इसको याद कर लीजिए। या फिर cos² का पूछेगा तो cos का भी यही सीन है, cos² थीटा कैसे निकलेगा, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos² थीटा। sin का भी यही सीन है। तो हम करते हैं डायरेक्ट 2, आप हमें करके दिखा सकते हैं ना, रफली कर लेंगे। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, आपको याद होनी चाहिए कि tan 45 की वैल्यू होती है 1, और tan 45 का स्क्वायर बोला है, मतलब मैंने क्या बोला, tan 45 का स्क्वायर मतलब tan 45 × tan 45, ये बोला था मैंने, बताया था आपको, tan 45 × tan 45। तो 1 × 1 कितना होगा इस 1 होगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट 1 पुट कर देते हैं, ये 2 × लगा है, ठीक है, प्लस cos 30। अब आपको पता है cos² थीटा है, यानी cos² थीटा है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, हम लिखेंगे cos 30 × cos 30। तो cos 30 cos² बताता हूँ मैं आपको, ये cos² 30 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, पहले cos 30 की वैल्यू बताइए मेरे को आप, cos 30 की वैल्यू आप ध्यान देंगे तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है, √3/2 होती है cos 30 की वैल्यू। तो cos 30 का मतलब मैं बताया था cos² 30, यानी इसी गुणा इसी में कर देंगे, यानी cos 30 × cos 30
cos 30 इंटू कॉस 30, तो cos 30 की वैल्यू है √3/2 और √3/2 तो उसमें गुणा हो जाएगा। तो √3 इंटू √3 आपको होता है, याद कर लीजिए, जब उसी का गुणा रूट में है तो वही वैल्यू आती है, बट रूट हट जाता है, याद कर लीजिएगा। 2 2 4 कितना आ गया 3/4, और डायरेक्ट यहाँ पर 3/4 पुट कर देंगे माइनस। सेम यही बात होगी साइन के साथ भी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आप बताइए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 60 इंटू साइन 60, तो साइन 60 इंटू साइन 60 कितना होता है, करके देख लेते हैं एक बार। साइन 60 इंटू साइन 60 √3/2 इंटू √3/2, यही होगा ना। इसका सेम वही 3/4 आ गया, यही वैल्यू है। और देखिएगा अच्छे से, तो गाइस अब डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं 3/4, और ये देखिए सेम वैल्यू है, ए प्लस के माइनस से कट जाएगी। 2 इंटू 1 कितना होता है गाइस 2, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ चुका है 2 आ गया इसका आंसर, ये होगा आपका आंसर। बस आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो गाइस हमें जो क्वेश्चन दिया है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो cos 45 अपॉन sec 30 प्लस sec cos 30 प्लस की है ना, तो इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए cos 45 है ना, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है आप याद करेंगे तो ये हो गया कि 1/√2, ये होगी इसकी वैल्यू। ये मेन डिवाइड जो डिवाइड है ये इसका वैल्यू है। अब इसका मेन डिवाइड है sec 30 और cos 30 की वैल्यू का रिमाइंड करिए। देखिए आपको पता चलेगा कि sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और cos की होती है 2/√3, ठीक है। sec 30 की कितनी होती है, तो गाइस हम करते हैं sec 30 की वैल्यू कितनी थी 2/√3 और cos 30 की वैल्यू होगी आपकी 2, ठीक है। तो sec 30 की वैल्यू को बताया मैंने 2/√3, कितनी आएगी 2/√3 प्लस 2, ठीक है। अब डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देते हैं, है ना। ये करते हैं नीचे 1/√2 और हम क्या करते हैं इस डिवाइड को ना अभी छोटा करते हैं, ये वाला इसको ये कर देते हैं और इसको यहाँ लिख देते हैं। हम इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देंगे 2/√3, थोड़ा सा लॉन्ग करने की कोशिश करते हैं हम, क्यों, क्योंकि हम इसके साथ बेसिक भी क्लियर करते चलेंगे। तो बस बेसिक भी थोड़ा हमारा मोटिव है कि बेसिक भी जो क्लियर हो। डिवाइड हम देते हैं। अभी जो ये है इसका एलसीएम लेते हैं तो आएगा √3, क्यों √3 और नीचे एलसीएम नीचे 1 है तो √3 1 का एलसीएम √3 होता है। √3 इंटू √3 का डिवाइड करेंगे √3 में तो 1 आएगा, 1 इंटू 2 2 प्लस इसका 1 डिवाइड करेंगे 1 से √3 आएगा। √3 इंटू 2 कितना होता है गाइस 2√3, √6 नहीं होता 2√3, क्योंकि ये पूरा एक नंबर है और एक अधूरा नंबर है, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी रूट के अंदर है, इसलिए बाहर चिपक जाएगा ऐसा, ठीक है। बस अब सॉल्यूशन करने की बारी आ गई हमारी। 1/√2 इंटू हो जाएगा ना, पिछली वीडियो में बहुत बार बता दिया है कि जब डिवाइड तो इंटू जाता है ऊपर नीचे जाती वैल्यू, तो √3 और ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट हम इसे हम कॉमन ले लेते हैं 2, तो आएगा 1 प्लस √3। आप नोटिस कर रहे होंगे कि कॉमन आ गया आपका, है ना। तो यहाँ पर कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन मतलब जो दोनों में पाया जाए, दोनों में क्या पाया जा रहा है हमारे यहाँ देखिए 2 भी है, दोनों 2 कॉमन है तो मैंने 2 ले लिया। इसे 2 से डिवाइड करूँगा तो 1 बचेगा, प्लस इसे 2 से डिवाइड करूँगा तो √3 बच जाएगा। बस एक और लाइन करते हैं, देखते हैं 1/√2। अब देखिए अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि ना इसका से डिवाइड कर देते हैं, है ना, डिवाइड इंटू कर देते हैं, सॉल्व करते हैं ना, एक ही बनाते एक फॉर्म बना देते हैं इनको। हम इसको क्या करते हैं एक फॉर्म बनाते हैं, ऊपर गुणा ऊपर जाएगा तो √3, ठीक है, √3 और नीचे गुणा जब हम करेंगे तो कितना आएगा 2 गुणा इसमें हो जाएगा 2√2 और ब्रैकेट अभी ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब हम यहाँ चलते हैं आगे, इसको हम क्या करेंगे तो गाइस हम सॉल्यूशन करते हैं आगे। यहाँ पर करेंगे तो देखिए यहाँ पर √3 है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2√2 और इसमें गुणा होगा, तो जब इससे गुणा होगा तो इसके अंदर भी होगा और इसमें भी होगा, तो 2√2 इंटू 1 ये आपका होता है 2√2 प्लस अब इसका गुणा √3 में होगा, तो रूट गुणा रूट में ही होता है, बाहर नहीं होता है, तो √2 और 3 इंटू 2 होता है 6, यानी 2√6। ये हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं, इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं ना, तो रूट, अब देखिए ये नीचे रूट है, रूट की स्थिति आ गई, तो अब हम यहाँ पे एक रूल लगाते हैं, हर प्रमेयीकरण रेशनलाइजेशन करते हैं हम। तो इसको कैसे करते हैं देखिए, √3 यहाँ पे 9th क्लास में पढ़ा होगा, 2√2 प्लस 2√6। अब ये तो क्वेश्चन था, अब इसको हम रूट हटाने के लिए हम एक विधि लगाते हैं, हर प्रमेयीकरण। इसमें क्या होता है हम गुणा कर देते हैं, ये जो इसका साइन होता है इसके उल्टे वैल्यू से। तो यहाँ पर देखिए 2√2 है,
ये तो रहेगा ही, बस ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाता है 2√6 और यहाँ का ये प्लस का माइनस हो जाएगा दोबारा ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि रूल कहता है जिस नंबर से ऊपर गुणा करते हो उससे नीचे भी करो। तो रूल के हिसाब से हम फॉलो करते हुए √2 माइनस 2 अब बस सिंपली सॉल्व करना है, पता है इसका गुणा पूरे में होने वाला है, ठीक है। तो हम कर देते हैं। तो √3 जब गुणा करेंगे तो कैसे सॉल्व करें, ध्यान दीजिए। रूट का गुणा मैंने बताया रूट में होता है, जैसे यहाँ पे किया हमने, रूट का गुणा रूट में किया तो √6 आया था। इस तरह यहाँ करेंगे तो 2√6 है, 3 2 जा 6 माइनस इसमें रूट का गुणा रूट में करिए तो 2 6 3 जा 18 6 18 होता है। अब देखिए नीचे मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप करते हैं या फिर होता ही है कि हमेशा a + b a - b का फॉर्मूला बनता है। कभी ध्यान दीजिएगा कि हमेशा यहाँ पर a + b और a - b का फॉर्मूला बनता है, जैसे a + b a - b, क्योंकि a यहाँ पर a है, b यहाँ पर सेम है। फॉर्मूला क्या होता है आपने देखा होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ a + b a - b a² - b², इसका फॉर्मूला होता है। तो a कितना है 2√2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, a² - b कितना है, b आपका है 2√6 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट यहाँ मैं लिख देता हूँ क्योंकि शायद जगह कम बचेगी ना, हम चाहते हैं कि इसी पे पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाए। तो यहाँ 2 जब करेंगे देखिए 2√6 माइनस, क्योंकि देखिए 6 करेंगे 2 × 3, इसमें कोई बाहर नहीं आने वाला। देखिए अब जब देखेंगे √18 में, √18 का फैक्टर करेंगे आप, तो 18 का फैक्टर कैसे करेंगे, 2 9 बचेगा 3 3, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 2 × 3 × 3, हम लिख देते हैं 2 × 3 × 3, ये है अपॉन हम कर देंगे a² - b²। अब इसका स्क्वायर कैसे होता है, देखिए 2√2 का स्क्वायर कैसे होगा ये ध्यान देते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि बच्चे इस बात को ध्यान नहीं पाते और भूल भी जाते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर करिए 4, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर बताया था, √2 × √2 क्या होता है 2, ठीक है। इधर माइनस लग जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर होता है 6। बस अब हमें सॉल्व करना है 2√6 माइनस, देखिए यहाँ पर 3 डबल है, डबलिंग जब हो जाता है, जब दो एक संग मिलते नंबर तो वो बाहर आते हैं अकेले ग्रुप में, तो इंटू में आएगा 3 × 6, 3 × 2 कितना होता है 6 होता है। यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 2 बचा है। ये क्या है 4 × 2 8 माइनस 4 6 कितना होता है 24। हम डायरेक्ट यहीं कर देते हैं, है ना, बता रहा हूँ मैं हमेशा, यहाँ भी देखिए डायरेक्ट किया मैंने। जब ये करेंगे तो यहाँ पर एक कॉमन क्या है, कॉमन तो जो दोनों में पाया जा रहा है, दोनों पाया जा रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है ना, 2 के टेबल में आता है ना ये। तो ये क्या बचेगा √6, जब 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 2 से 2 कर जाएगा √6 बच गया। इस तरह जब 2 इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 3√2 डिवाइडेड बाय, ये कितना घटाने पर होगा, देखिए 8 - 24 24 बनना, और सबको पता है कि 24 - 8 कितना होता है 16 होता है। लेकिन जब 8 - 24 होगा तो सर जस्ट उल्टा आता है, 16 तो होता है बट बड़ी संख्या का साइन लग जाता है -16। बस अब क्या होगा, कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो कितना बच गया, ये माइनस ऊपर गुणा कर देंगे हम -√6, और माइनस गुणा माइनस क्या होगा प्लस, क्योंकि इस माइनस का गुणा पूरे में होता है, जब भी कुछ गुणा होगा पूरे में होगा, ये 2-3 डिजिट के हैं। तो यहाँ पर कितना बच गया 3 और अब पीछे जब आंसर देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार देखो, बताता हूँ किस प्रकार है। पीछे आंसर इस प्रकार है कि इसने प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दिया और माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख दिया। देखिए इस क्वेश्चन को हमने कर दिया। इस क्वेश्चन करने में बहुत मेहनत लगी, तो वीडियो को लाइक